हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली फॉर बिगिनर पर। यहाँ हम सीखेंगे टैली प्राइम की हर एक एंट्री को सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री टैली में कैसे करते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कहीं पर जॉब करते हो, इन एंट्री का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रा एंट्री टैली में किन कंडीशन में करते हैं। तो हम 3 कंडीशन में टैली में कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। कंडीशन नंबर 2, जब हम बैंक से कैश निकालते हैं। कंडीशन नंबर 3, जब हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों तीनों एग्जाम्पल की अब एंट्री करते हैं टैली में। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। SBI बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र टू ICICI बैंक 1 लाख रुपीज़। SBI बैंक से हमने ICICI बैंक में 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किए 14 अगस्त को। तो चलो दोस्तों इसकी एंट्री करते हैं टैली में। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें वाउचर पर, फिक्स सेलेक्ट कर लेना है कॉन्ट्रा, और हमने ये 14 अगस्त को ट्रांसफ़र किए तो 14 अगस्त डेट डाल देंगे। और किस बैंक से ट्रांसफ़र किए हमने? SBI। जिस भी बैंक से हम ट्रांसफ़र करेंगे वो बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट, मतलब जिसका भी हमारा बैलेंस कम होगा वो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और कितने ट्रांसफ़र किए? 1 लाख। और जिस भी बैंक को हमने ट्रांसफ़र किए वो हो जाएगा हमारा डेबिट। तो यहाँ पे हम कर देंगे ICICI डेबिट, और नरेशन में डाल देंगे हम बीइंग ये फंड ट्रांसफर SBI टू ICICI 1 लाख। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। तो हमें ये कंडीशन कॉन्ट्रा एंट्री में याद रखनी है, जिस भी चीज़ का हमारा बैलेंस बढ़ रहा है हमेशा वो डेबिट करना है, और जिस चीज़ का हमारा बैलेंस घट रहा है वो हमें करना है क्रेडिट। यहाँ पे हमारा ICICI बढ़ रहा है तो हमें करना है डेबिट, और SBI का बैलेंस घट रहा है तो ये करना है क्रेडिट। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 है कैश डिपॉजिट इन बैंक। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। तो 10 अगस्त को हमने बैंक में 50,000 जमा कराया, SBI बैंक में हमने 50,000 जमा कराया। तो इस कंडीशन में क्या अप्लाई होगा? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक को कर देंगे हम डेबिट, और हमारा कैश कम हो रहा है तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट। तो देखते हैं इस एंट्री को टैली में कैसे करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें वाउचर पर, फिर सेलेक्ट कर लेना है हमें कॉन्ट्रा। फिर यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? हमने SBI में 50,000 जमा करा है तो हमारा SBI हो जाएगा डेबिट, अमाउंट है 50,000। और कैश हमारा कम हो रहा है तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट। तो अमाउंट कितना है? 50,000। और बाद में हम डाल देंगे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिट इन SBI रुपीज़ 50,000। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कैश डिपॉजिट इन बैंक। इसमें हमें ध्यान रखना है तीनों कंडीशन में एक चीज़ पे हमें फोकस रखना है। जब भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हमें करना है डेबिट, और जब भी कुछ चीज़ कम होगी, कोई भी हमारा अगर कैश हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट, बैंक अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट, अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, अगर कैश बढ़ रहा है तो डेबिट। जो भी चीज़ हमारी बढ़ेगी वो हो जाएगी डेबिट, और जो भी चीज़ हमारी कम होगी वो हो जाएगी क्रेडिट। सो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 3, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। 12 अगस्त को हमने HDFC बैंक से 20,000 रुपया निकाला। तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है? हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश हमारा बढ़ रहा है, तो कैश को कर देंगे हम डेबिट और बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट। तो देखते हैं दोस्तों इस एंट्री को टैली में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चले जाना है हमें वाउचर पर, फिर हमें कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी डेट को हमने निकाले थे? 12 अगस्त को, डेट डाल देंगे। फिर हमारा कैश बढ़ रहा है तो कैश को कर देंगे डेबिट, और कितना बढ़ रहा है? 20,000।
अमाउंट डाल देनी है और हमारा HDFC बैंक से 20,000 विड्रॉल हुए तो बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है। तो ये दोस्तों ये हो गई हमारी एंट्री। तो इसके बाद डाल देंगे हम नरेशन, कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC 20,000।